बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव नंदपुर में एक 16 साल का लड़का आरव रहता था। उसे बचपन से ही रहस्यों और खोजबीन में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताबों में एक नक्शा मिला। वो नक्शा किसी गुप्त जंगल का था, कालवृक्ष वन, जहाँ कहा जाता था कि एक सोने की मूर्ति छुपी है जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। आरव का दिल रोमांच से भर गया। उसने तय कर लिया कि वो इस जंगल में जाएगा और उस मूर्ति को ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह आरव अपने बैग में खाना, पानी, एक कंपास और नक्शा लेकर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था, कहीं दलदल, कहीं ऊंचे पेड़ और कहीं जंगली जानवरों की आवाजें। लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह जंगल के भीतर गया, वहां की हवा ही अलग थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसे एक पुराना खंडहर दिखा। वो अंदर गया और वहां दीवारों पर कुछ प्राचीन संकेत बने हुए थे। उसने ध्यान से देखा तो एक संकेत कहता था, जिसे अपना डर जीतना आता है वही कालवृक्ष को पा सकता है। रात का सामना। जैसे ही रात हुई, जंगल में कुछ चमकती आंखें दिखी, जंगली भेड़िए। आरव पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात वहां छुपकर बिताई। सुबह होते ही वह फिर से नक्शे की दिशा में चल पड़ा। अंत में उसे एक गुफा मिली जो पत्थरों से ढकी हुई थी। उसने बड़ी मेहनत से रास्ता खोला और अंदर गया। गुफा के अंदर एक विशाल पेड़ था जिसके नीचे एक सोने की चमचमाती मूर्ति रखी थी। यही था कालवृक्ष। पर जैसे ही आरव ने मूर्ति को उठाया, पूरी गुफा हिलने लगी। वह तेजी से बाहर की ओर भागा और किसी तरह गुफा के गिरने से पहले बच निकला। गांव लौटने पर सब लोग चौंक गए। आरव ने न सिर्फ जंगल को पार किया, बल्कि दादी परदादी की कहानियों को सच साबित कर दिया। वह मूर्ति अब गांव के मंदिर में रखी गई और आरव को सबने ब्रेव एक्सप्लोरर कहा। सीख, साहस, बुद्धि और धैर्य से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है।